हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक राजकुमार और परी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करता था, जिसका नाम जयदार था। उसका राज्य काफी दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा बहुत दयालु था, अपनी प्रजा से काफी प्यार करते थे। प्रजा भी राजा को बहुत प्यार करती थी। राजा का एक बेटा था जो काफी चतुर और होनहार युवराज था। वह राजा के साथ राजकाज में पूरा सहयोग देता था, और भी समस्याओं और कोई भी समस्याओं के उसके सामने टिक नहीं पाती थी। युवराज को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन युवराज के मन में आया कि जंगल में जाकर शिकार ही क्यों ना खेला जाए। राजकुमार ने अपने दिल की बात राजा को बताई, तो राजा ने भी खुशी खुशी आज्ञा दे दी। और उसने राजकुमार से ये भी कहा कि जहां भी रात गुजारोगे वहां का हाल मेरे को किसी के द्वारा भेज देना, ताकि मैं तुम्हारी तरफ से बेफिक्र होके अपना काम चलाता रहूं। राजकुमार ने हामी भर दी और अपने सेवादारों को साथ लेकर शिकार करने जंगल की तरफ चल गया। उसके साथ काफी आदमियों का काफिला था। उनके पास खाने के अलावा काफी मात्रा में हथियार थे, ताकि जरूरत के समय इस्तेमाल हो सके। काफिला अपना पड़ाव जंगल में कहीं भी डाल लेते थे। शिकार खेलते हुए राजकुमार धनुर्विद्या में पूर्ण रूप से निपुण हो गए। काफिला शिकार खेलते हुए और मनोरंजन करते हुए आगे बढ़ते गए। एक दिन राजकुमार शिकार करते करते जंगल में कहीं दूर निकल गया और रास्ता भटक गया। काफिला राजकुमार से दूर हो गया। सेवक राजकुमार को ढूंढते रहे और राजकुमार सेवक को। किसी का कोई पता नहीं चला। राजकुमार ने हिम्मत नहीं हारी। वह काफिले को यहाँ वहां देखता रहा। चलते चलते उसे प्यास लग गई। नजदीक में उसे कहीं पानी नहीं मिला। इतने बड़े जंगल में वह अकेला पड़ा था। एक जगह कुछ देर रुका और अपने इष्ट देवता को याद करने लगा। जंगल की सह सह की आवाज उसके कानों में गुजरने लगी और रात धीरे धीरे आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। घोड़ा भी आगे चलने में हिचकिचाने लगा। इतने बड़े जंगल में घोड़ा ही राजकुमार का सहारा था। थोड़ी दूर और चलने के बाद वह खुले स्थान पर आ गए। रात आधी बीत चुकी थी और घोड़ा और राजकुमार दोनों प्यासे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक तालाब दिखाई पड़ा। राजकुमार और घोड़ा दोनों थक चुके थे और पैर उनके लड़खड़ा रहे थे। उन्हें सामने एक तालाब दिखाई दिया और वह दोनों वहां पानी पीने के लिए रुके थे। लेकिन पानी पीने से पहले ही उनके साथ क्या हुआ और उन्होंने क्या देखा था, अचानक राजकुमार के कानों में मधुर स्वर सुनाई दिया था। सामने देखा तो तालाब के किनारे पर एक सुंदर लड़की सफेद कपड़े पहने हुए मछलियों से बात कर रही थी। मछलियां भी पानी में उछल उछल कर बातें कर रही थी। राजकुमार यह सब देखकर हैरान हुआ और आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा कि कितनी मित्रता है इस मछली और लड़की में। वह हिम्मत करके आगे बढ़ा। घोड़े की पदचाप सुनकर लड़की का ध्यान राजकुमार की तरफ गया। पास पहुंचकर राजकुमार ने लड़की से परिचय पूछा। लड़की बोली, आप खड़े क्यों हैं? नीचे उतर कर बैठ जाइए। राजकुमार उतर के लड़की के नजदीक बैठ गया। राजकुमार ने कहा, मैं अभी मुसीबत का मारा हूं, आप अपने बारे में परिचय दीजिए। लड़की बोली, मैं भी इन मछलियों की तरह ही एक मछली थी। परियों की रानी हर पूर्णिमा की रात को इस तालाब में नहाने को आती थी और सारी रात नाचती गाती थी। हम मछलियों को भी उनका नाचना गाना अच्छा लगता था।
हम भी उनके साथ नाचते थे। एक बार परियों की रानी ने मुझे नाचते हुए देख लिया और मेरा नाच देखकर बहुत प्रसन्न हुई और मेरी तारीफ की। उन्होंने मुझे परी लोक चलने को कहा। राजकुमार लड़की की बातें ध्यान से सुन रहा था। फिर लड़की बोली, मैं परी लोक में जाने को राजी हो गई। परी रानी ने सर झुकाकर अपने देवता से पूछा, मुझे परी बनाने की प्रार्थना की। उनके देवता ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मुझे परी बना दिया। उसी दिन से उन सब के साथ परीलोक में रहती हूँ। जब कभी जी करता है तो मैं अपने इन सहेलियों को मिलने यहाँ आ जाती हूँ। उसके बाद राजकुमार ने अपने बारे में बताया कि अपनी समस्या सामने रखी और बताया कि वह सुबह से भूखा प्यासा ही घूम रहा है। परी ने अपनी जादुई ताकत से राजकुमार के लिए खाना हाजिर किया। राजकुमार ने खाना खाया और अपन पानी पिया। अपनी भूख प्यास मिटाकर घोड़े के खाने का इंतजाम किया। लड़की और राजकुमार बैठकर देर रात तक बातें करते रहे। सुबह होने से पहले ही लड़की ने परी लोक पहुंचना था। अब परी जाने को तैयार हुई तो राजकुमार ने भी साथ चलने की इच्छा जाहिर की। परी ने कहा कि ऐसा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इस बात के लिए क्षमा चाहती हूँ। आप मेरी इन सहेलियों से मिलने आ सकते हैं। आपके यहाँ आने पर यह आपका स्वागत करेंगी। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो इसी तरह आधी रात को यहाँ आ जाना। मैं आपको जरूर मिलूंगी। अब मुझे देर हो रही है, आप भी अपने राज्य में चले जाओ। परी ने राजकुमार को बताया। उसका काफिला उत्तर की ओर उसको ढूंढता हुआ आ रहा है। ना चाहते हुए भी परी परीलोक की तरफ उड़ चली और राजकुमार घोड़े पर बैठकर परी के बताए हुए रास्ते की तरफ अपने काफिले की खोज में चला गया। कुछ दूर पर ही उसे अपने काफिले के लोग मिले। काफिले के साथ राजकुमार अपने राज्य में लौटा आया। राजकुमार को इस बात का दुख था कि वह परी के साथ नहीं जा सका, पर उसको इस बात की खुशी थी कि उसकी दोस्ती एक परी के साथ हो गई जो मुसीबत के समय उसके काम आई। राजकुमार का जब भी दिल करता वह परी को मिलने आधी रात में तालाब के किनारे आ जाता। दोनों घंटे बैठकर बातें करते। इसी तरह उनका समय हंसी खुशी से कटा जा रहा था और दोनों को अपनी दोस्ती पर नाज था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह छोटी सी कहानी का थोड़ा सा भी हिस्सा अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।